बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटा एंड कंप्यूटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों पढ़ते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है और क्यों इसको कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज में शुमार किया जाता है। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन्स। ऑटोमेटा थ्योरी जो है वो स्टडी है एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस की और एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की, यानी जिस पर कंप्यूटर वजूद में भी नहीं आए थे तो उसकी थ्योरी जो है 1930s में डेवलप कर ली गई थी। और इसका सहरा जाता है एलन ट्यूरिंग के सर। तो असल जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं उनके वजूद में आने से पहले 1930s में ही इसका मॉडल तैयार हो गया था। एंड एलन ट्यूरिंग स्टडीड एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन that had all the capabilities of today's computers, at least as far as in what they could compute। तो एलन ट्यूरिंग ने उस वक्त ये चीज स्टडी कर ली थी एब्स्ट्रैक्ट मशीन की सूरत में। अभी फिजिकल मशीन नहीं आई थी, लेकिन उसने इसको फोर्स ही कर लिया था कि किस तरह की मशीन रिक्वायर्ड होगी जिसके जरिए से हम कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के जो कंप्यूटर्स हैं उसकी कैपेबिलिटीज को 1930s में एलन ट्यूरिंग ने मैथमेटिकली मॉडल्स के जरिए से प्रेजेंट कर दिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्यूरिंग मशीन है, जो कि एलन ट्यूरिंग के नाम पर है। तो अभी पहले कंप्यूटर आए ही नहीं है। दिस इज कंसीडर्ड द बर्थ ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड लेड टू द आइडिया ऑफ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये जो थ्योरेटिकल स्टडी हुई, यही तो बुनियाद बनी एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की। उसके बाद तो 1940s और 50s में जनाब ये फाइनाइट ऑटोमेटा की थ्योरी और जो है परवान चढ़ी। डिफरेंट रिसर्चर्स ने और इसको प्रमोट किया। फिर दिहाई जो है 1950s की शुरू हुई और उसके आखिर में जाके जो है पहला कंपाइलर वजूद में आ गया 1959 में, फोर्ट्रान। और जनाब ये लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की जो अभी भी हयात हैं, और हबीब यूनिवर्सिटी ने इनका सेमिनार भी लाइव अरेंज करवाया था अमेरिका से। तो इन्होंने 4 किस्म की ग्रामर इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि चॉम्स्की ग्रामर कहलाती हैं और इनके नाम पे मंसूब हैं। और यही ग्रामर्स जो है कंपाइलर में सिंटैक्स एनालिसिस की बुनियाद बनी। दीज ग्रामर सर्व एज द बेसिस of some important software component including parts of compilers। इसकी जो एक रेगुलर ग्रामर है वो हम लेक्सिकल एनालाइजर में यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट फेज है कंपाइलर का। दूसरी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो हम इस्तेमाल करते हैं सिंटैक्स एनालाइजर में, जो कि सेकंड पार्ट है कंपाइलर का, आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स। अच्छा, उससे आगे चले तो 1969 में कुक्स ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी कि भाई एनपी कंप्लीटनेस होती क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता और उसकी बुनियादी प्रॉब्लम कौन सी है। तो सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम का वजूद आया इसमें, और सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इसने इंट्रोड्यूस की। तो कुक्स के सर ये सहरा जाता है कि जो एनपी कंप्लीटनेस की जो बुनियाद है वो तो एलन ट्यूरिंग ने खैर वो स्टडीज शुरू कर ही दी थी कि क्या कंप्यूटर कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और उसको हतमी शक्ल और एक अच्छी शक्ल आप कह लें, जिसमें प्रॉब्लम्स को उसने आइडेंटिफाई किया कि कंप्यूटिंग के सेंस में प्रॉब्लम किस शक्ल की होगी, तो वो सहरा कुक्स के सर जाता है। ये तो ऑटोमेटा थ्योरी है दैट वाज ओरिजिनली प्रपोज टू मॉडल ब्रेन फंक्शन, जिसका जो शुरू में इस तरह से स्टार्ट हुई कि इंसान सोचता किस तरह से, दिमाग काम कैसे करता है, टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर पर्पसेस। और ये स्टडी फिर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुई कंप्यूटर में। जी जनाब, ऐसे सॉफ्टवेयर की बुनियाद बनी ये थ्योरी जिसके जरिए से हम डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं और उसके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये कंडीशन ट्रू देगा, कहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स देगा। लेक्सिकल एनालाइजर जैसे प्रोग्राम, सिंटेक्स एनालाइजर जैसे प्रोग्राम वजूद में आए। खासतौर पे लेक्सिकल एनालाइजर वो क्या करता है, अगर आपने मिला के भी एक सेंटेंस लिखा है ए इज इक्वल्स टू सम प्लस 10, तो वो उसको 5 हिस्सों में तोड़ने की सलाहियत रखता है कि ए एक अलग वेरिएबल है, इज इक्वल टू अलग है, सम एक अलग आइडेंटिफायर है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ब्रेकअप कर देता है लॉजिकल यूनिट्स में। ठीक है ना, चाहे वो भले मिले में हो, लेकिन वो उनको लॉजिकली अलग कर देता है कि क्या चीज आइडेंटिफायर है, क्या चीज कीवर्ड है, क्या ऑपरेटर है, वगैरह वगैरह। तो 6 तरह के पार्ट ऑफ लेक्सिम्स में उनको तोड़ देता है। इसके अलावा ये जो आप सर्चिंग करते हैं, ये भी तो ऑटोमेटा थ्योरी के जरिए से होता है। और बाकायदा एक सर्चिंग टेक्निक है जो एल्गोरिथम से पढ़ाई जाती है, सर्चिंग यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सॉफ्टवेयर की बुनियाद पड़ी जो कि वेब पेजेस को स्कैन करते हैं और हम तलाश करते हैं डिफरेंट अकरेंस ऑफ वर्ड फ्रेजेस और डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और वो एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, इस तरह का जो बिहेवियर होता है इसको मॉडल करने में ऑटोमेटा थ्योरी का बड़ा किरदार है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं जिसके जरिए से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। और उसको हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के साथ सिक्योरली वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, करेक्टली वो ट्रांसफर हो गई।
तो इसमें बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोटोकॉल की, जैसे वो आइडल स्टेट में है या सेंडिंग स्टेट में है, वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट में है, रिसीविंग में है। तो ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स आर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट्स, जैसे रिसीप्ट ऑफ अ पैकेट। तो रिसीप्ट ऑफ अ पैकेट क्या हो जाएगा, वो लेबल हो जाएगा जिसमें एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पर चले जा रहे हैं। टाइम आउट हो गया तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है ना, जिसमें एक स्टेट में हम हैं और जैसे कोई इवेंट अगर होता है हम दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो इस तरह के जो इवेंट हैं इनको भी मॉनिटर करने में, इनको स्टडी करने में ऑटोमेटा थ्योरी का बड़ा किरदार है। अब हम एक देख लेते हैं कि एक सिंपलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटन दिखता कैसे है, किस तरह का होता है। बाय द वे, ऑटोमेटन इज सिंगुलर एंड ऑटोमेटा इज प्लूरल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमेटन जो वर्ड है ना, ये सिंगुलर वर्ड है, यानी सिंगल ऑटोमेटा से इससे मुराद है। और ऑटोमेटा जो है ना, ये प्लूरल है, यानी जिससे मुराद है कि मल्टीपल ऑटोमेटन। परहैप्स द सिंपलेस्ट नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ऑटोमेटन इज एन ऑन ऑफ स्विच। अगर हम एक सिंपल ऑटोमेटा को देखना चाहें तो वो एक ऑन ऑफ स्विच की मिसाल से हम इसको समझ सकते हैं। ये एक ऑटोमेटा है जो कि किसी एक सिंपल स्विच को सिमुलेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्विच जो है ना, वो दो में से किसी एक स्टेट में हो सकता है, या तो वो ऑन है या ऑफ है। अगर वो ऑफ स्टेट में है तो वो रिमेंबर अपने आप को रखेगा याद कि भाई मैं ऑफ स्टेट में हूँ। ठीक है, और जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो वो जो है ऑन स्टेट में आ जाएगा। अगर वो ऑन स्टेट में होगा, हम पुश करेंगे तो वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो पुश बटन जो है ना, ये क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो अफाइनाइट ऑटोमेटन मॉडलिंग एंड ऑन ऑफ स्विच, इसमें क्या है, स्टेट्स है, और स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन है ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन। तो यहाँ पर आपको नजर आया कि एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के दरमियान जो स्विचिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी, वो स्विचिंग हो रही है। अच्छा, इसी को अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट की रिमेम्बरेंस है ना, वो इतनी सिंपल नहीं है कि बस दो स्टेट से हमारे पास ऑन या ऑफ। समटाइम्स व्हाट इज रिमेम्बर्ड बाय अ स्टेट कैन बी मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एन ऑन ऑफ स्विच। तो सिर्फ ऑन ऑफ स्विच जो है, इससे बढ़कर जब हम और एडवांस एप्लीकेशंस में जाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे लेक्सिकल एनालाइजर जो कि कंपाइलर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कंपाइलर वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हुई कि हम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये ग्राफ प्लॉट कर दो, तुम ये डाटा डिस्प्ले कर दो। तो ये चीजें जो हम एक कंप्यूटर को डायरेक्ट कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं, ये सब कमाल, ये सब चीजें पॉसिबल किस वजह से हुई, कंपाइलर की वजह से। और कंपाइलर का मेन कंपोनेंट है क्या, उसकी बुनियाद है क्या, वो थ्योरेटिकल मॉडल जिसकी बुनियाद रखी थी एलन ट्यूरिंग ने। बात आई समझ में? तो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन कंप्यूटर की है क्या। तभी आपको पता है कि जो मास्टर्स होता है उसमें ये जो है एक कोर कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये हमारा जो है एक बुनियादी कोर कोर्स है जब हम मास्टर्स करने जाते हैं। मास्टर्स का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो ये समझता है कि हम किसी चीज में कोई स्किल सीख लेंगे, नहीं, बल्कि इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। जो चीज हम सतही तौर पे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम उसके और इंटरनल उसकी डिटेल्स में उतरेंगे। और डिटेल्स में उतरने के बाद फिर मास्टर्स बुनियाद बनेगा पीएचडी की। तो फिर हम फर्दर डिटेल्स में उतरेंगे और कोई नई चीज इन्वेंट करेंगे। तो जो स्टूडेंट जहन में ये रख के आते हैं कि मास्टर्स का मतलब ये है कि हम कोई स्किल सीख लेंगे, तो वो गलत है। मास्टर्स का मतलब है कि जो आपके पास फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस की, उसमें आप डीप डाउन और नॉलेज हासिल करेंगे, और उसके अंदर उतरेंगे और गौते लगाएंगे समंदर के अंदर, और आपको पता चलेगा कि इसकी बुनियाद और उसकी बेस क्या है। तब आपकी अकल खुलेगी, आपका जहन खुलेगा, और आप सोचेंगे कि किस तरह से ये चीजें जो है ना वो वजूद में आई हैं। जॉब ऑफ दिस ऑटोमेटन इज टू रिकॉग्नाइज द कीवर्ड देन। अब इस ऑटोमेटन का काम क्या है कि इसने पहले ये देखा, एक स्टेट पे था ये एम्प्टी स्टेट में, टी आया तो वो अगली स्टेट पे चला गया कि हाँ मुझे टी नजर आया। फिर एच आया तो उसने स्टेट चेंज की। यहाँ तक के स्टेट चेंज करते करते इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे एक कीवर्ड मिला है देन। ठीक है, तो कीवर्ड की प्रोसेसिंग अलग होती है, वेरिएबल की अलग होती है। तो ये इस तरह से ऑटोमेटन जो है वो काम करता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। बाकी इसके साथ कितनी चीजें वाबस्ता हैं, कितने एल्गोरिथम्स वाबस्ता हैं, 1930 से लेके आज तक कितनी रिसर्च हो गई है और कितने एल्गोरिथम्स बन गए, वो तो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि वाई दिस कोर्स इज अ कोर कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैंने अपने तौर से इसका जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश की है। और इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि यही जो कोर्स है वो बुनियाद बना है हमारे आज के फिजिकल कंप्यूटर की। ये इसी कोर्स ने हमें अवेयरनेस दी है कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल मॉडल
ऑफ टुडेज कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।